चल चल नी तू मुटिया रे बसा के बाल मेल में सरसों 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 सरसों। तुम क्या ऑपोजिशन लीडर की तरह एक ही बात पे अटक जाते हो? मैं तुम्हारे पीछे तो खड़ी थी, दिखाई नहीं दे रहा था क्या? माफ करना देवी जी, मेरे खानदान में आज तक कोई भी इतना बावला पैदा नहीं हुआ जिसकी पीठ के पीछे आंखें हों। फिर मैं कैसे पीछे देख लेता? क्या हिंदी फिल्मों की तरह ऊट पुटांग अनाप शनाप अंड बंड डायलॉग बोले जा रही हो? हिंदी फिल्मों में तो कितने प्यारे प्यारे डायलॉग्स होते हैं। अच्छा, फिर उस दिन क्या हुआ था जब तुम चाइना गेट फिल्म देखने गई थी और जब वो विलन जोर जोर से चिल्ला रहा था पागलों की तरह, मेरे मन में आया मैं कुत्ता काट के खाया, ये सुनते तुम गेट की तरफ क्यों भाग गई थी? तुम क्या फालतू की बात पे अटक गए हो? मैं कुछ काम की बात सोच के बाहर आई थी। क्या सोच के आई थी? रहने दो डार्लिंग, रहने दो। वो क्या है, गर्मी के मौसम में अक्सर इंसान की सोच पसीना बनकर बाहर रह जाती है। हाँ, गर्मी। शेखू, किचन में तो इतनी गर्मी लग रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं पानी में आटा गूंद रही हूँ या पसीने में। कोई बात नहीं, कम से कम हम फख्र से कह तो सकेंगे कि हम पसीने की रोटियां खा रहे हैं। क्या बात है भैया, सुबह दिलेर मेहंदी के घर साफ सफाई का काम मिल गया क्या? नहीं नहीं शेखू भाई, सिख पंथ के 300 साल पूरे होने वाले, इसी सिलसिले में बैसाखी के अवसर पर अपने कॉलोनी में सेलिब्रेशन हो रहा है और मैं उसी में पार्ट लेने वाला हूँ। और ये मेरा दोस्त है पंजाब दा शेर शमशेर। ओ बशाओ ससे कालो, बस बस बस, नहीं तो मेरे गुर्दे और फेफड़ा सब बाहर आ जाएगा यार। तुम मुझसे गले मिल रहा है या किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन से? और ये है इसकी पत्नी परविंदर, अभी ही इन्होंने लव मैरिज की है। तो क्या यहाँ हनीमून मनाने आ गए? नहीं नहीं, बैसाखी मनाने। अरे अपने कॉलोनी में पांडे जी का फ्लैट है ना, ये इन्होंने खरीद लिया है। तो इनसे कहो वहां जाके बैसाखी मनाए, यहाँ आकर हमारे गले क्यों पड़ रहे हैं? ओ बादशाह, यही तो प्रॉब्लम है। ओ पांडे जी ने हमसे फ्लैट का पूरा पैसा ले लिया है, लेकिन पोजीशन देने का नाम ही नहीं ले रहा। नमस्ते शेखर जी। नमस्ते भाई जी। अबे अहमद पागल हो गया क्या? हमारे घर में आके हम ही पे हंस रहा है। अरे ये तो किसी के मैयत पे जाते तो भी हंसते हैं। सच कहा, जिंदगी तो आनी जानी है गवर्नमेंट की तरह, फिर रोना क्यों? अरे वो सब फलसफा छोड़, ये बता इनके फ्लैट का क्या हुआ? 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, दे दूंगा। तब तक तो ये दोनों फ्लैट हो जाएंगे। रहेंगे कहाँ? फुटपाथ पे? अच्छा आइडिया है। गर्मी के दिन है और वैसे भी गर्मी के दिन पंजाब में लोग बाहर खटियां निकाल कर सोते हैं। अजीब पागल आदमी है। पागल वो नहीं, पागल ये है शमशेर। वो तो 1 हफ्ता हंसता रहेगा, देख लेना, ये 1 हफ्ता रोता रहेगा। अरे ये क्यों रोएगा? ये तो 1 हफ्ता यहाँ रहेगा। यहाँ? अरे अरे शेखू भाई प्लीज, ये मेरा दोस्त है और क्या दोस्ती के खातिर तुम इतना नहीं कर सकते? हट परे, अगर मैं गधा होता तो दोस्ती की खातिर तुम क्या गधे बन जाते? नहीं नहीं, मैं गधा तो नहीं बनता, लेकिन दोस्ती के खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। पाजी, पाजी, पाजी। आ गया पाजी। पाजी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी है। तू भारत सरकार है जो हमेशा प्रॉब्लम से घिरा रहता है। ओ ना जी ना, पाजी मेरे डैडी कनाडा से यहाँ आ रहे। आज तुम्हारे डैडी आ रहे हैं, कल अंकल आंटी आ जाएंगे, परसों भाई बहन आ जाए। अबे तूने इसे यहाँ रखने के लिए पैसे तो नहीं खाए? जी तो चाहता तुझे प्यादे से चेकमेट कर दूं। ओ ना जी ना, ओ शेखर पाजी, वो मेरे डैडी तो परसों से कनाडा में रह रहे। वो पता नहीं यहाँ आने का डिसीजन क्यों ले लिया। वो कहते हैं नई बहू के साथ बैसाखी, पहली बैसाखी वो साथ में मनाना चाहते हैं। आने दो ना उन्हें, एक और मेहमान से क्या फर्क पड़ेगा? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे पर जिस रेट से ये लोग आ रहे हैं, पूरा परिवार जन, ऐसा लगता है दाने दाने पे नहीं, पूरे अनाज के गोदाम पे इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। शेखर भाई प्रॉब्लम खाने की नहीं, प्रॉब्लम इसके बीवी की है। जा बुला उनको। ओ डैडी को बुलाऊं, वो तो कनाडा में है। ओफो, डैडी को नहीं, परविंदर को बुला। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ परमिंदर, ओए परमिंदर। आले आले, इतनी बोंबा बोम क्या करते हो? ये ऊंट की भाषा घोड़े की तरह कैसे हो गई? अब मतलब पंजाबी भाषा इतनी बदल गई है? ओ शेखर पाजी, ये पंजाबी नहीं मराठी है। यही तो प्रॉब्लम है। मैं कोल्हापुर की है, मुझे इतनी सी बिल्कुल भी पंजाबी नहीं आती। और पाजी, मैंने अपने डैडी को बता दिया है कि ये सीखनी है। अबे अहमद, अपने डैडी से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, इसने मराठी लड़की से शादी की है तो क्या हुआ? हाँ, आमची मराठी सुंदर मराठी। बोलो जय महाराष्ट्र। मैंने भी सोचा कि 2-4 साल में पंजाबी सीख जाएगी, इसके बाद इसे कनाडा ले जाऊंगा। अचानक इसके डैडी आ रहे हैं और वो हार्ट पेशेंट है, कई शौक से हार्ट अटक गया तो? डैडी ने मुझे वार्निंग दी थी कि बेटा अगर शादी करेगा तो किसी सीखनी से करना। तुम्हारा प्रॉब्लम कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसे थोड़ी सी पंजाबी सिखा दो। और वैसे भी नई बहू ससुर जी के साथ ज्यादा बातें नहीं करती। हाँ, अगर थोड़ी पुरानी हो गई तो इसके जैसे ससुर के बाल ही नोच डालती है। ये देखो, प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो हो जाए। बोल, पैरी पेनिया जी। प्यारी पहन लिया जी। नहीं, पैरी पेनिया जी।
पहन लिया जी। पहन लिया नहीं, पैरी पहनिया जी। प्यारे पियानो जी। अरे यार, ये पियानो की जगह हारमोनियम नहीं चलेगा? तबल जी की औलाद, चुप। पैरी पहनिया जी, पैरी पहनिया जी। प्यारी पियानो जी। एक मिनट भाभी जी, वो कैरी होती है ना, कैरी, वैसे ही पैरी पैरी ऐसा बोलो ना, प्यारी पियानो जी। पैरी पहनिया जी। प्यारी पियानो जी। चलेगा 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 चलेगा। सबक नंबर 2। हाँ, अगर वो तुमसे पूछे कि तेरा नाम क्या है पुत्र, तो तू क्या जवाब देगी? नाम पूछेंगे? नाम नहीं, नाम नाम। क्या दूंगी? माझा नाव परविंदर है पुत्र। पुत्र? उत्तर? पुत्र बोलेगी तू? तो क्या बोलूं? अरे पुत्र का मतलब होता है बेटा बेटी। ओए होए होए। ओए हमारा नहीं, हमारा टाइम है अभी। तू पुत्र नहीं कहेगी, तू कहेगी बाबूजी। बाबा जी। बाबूजी। बाबा जी। इसको क्या करूं मैं? अरे मैं भी वही सोच रहा था यार, एक दिन में ये पूरन पोली आलूदा पराठा कैसे बनेगी? कुछ सोचना पड़ेगा, सोचते। आइडिया, तू गुंगी बन जा। अरे लेकिन यार, ये गूंगे लोग पंजाबी कैसे बोलते हैं? तो मैंने सोचा ही नहीं यार। सोच, मस्करी करता है मेरे साथ? क्यों? अरे गुंगे तो यूनिवर्सल गुंगे होते हैं, उनकी कोई जबान नहीं होती। गुंगी बन के दिखा, गुंगी बन के दिखा। गुड गुड, इशारे इशारे के साथ। ओए लगता भाऊजी आ गए। अरे लेकिन इतने जल्दी कैसे आ गए? कनाडा से आ रहे या करनाल से? बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल सत श्री अकाल, आइए आइए, आओ 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 आओ। अरे शेखू 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 क्या है बे मुर्गाबी गंडे, क्यों गला फाड़ फाड़ के चीख रहा है? इलेक्शन अनाउंस हो गए या वर्ल्ड कप शुरू हो गया? नहीं नहीं, उनके वो आए हैं। उनके क्यों मुझे चाइनीज नूडल्स की तरह उलझा रहा? उनके वो मतलब? अरे शमशेर के डैडी तोप सिंह जी आए। तोप सिंह? ये तोप सिंह कम और तमंचा सिंह ज्यादा नजर आते हैं। तोप सिंह जी। ओ जी हाँ जी, गल है। मुझे सारी गल बातें पता है, आप आराम करो। सुनो, जाओ जल्दी से शमशेर को बुला ले आओ। वो परविंदर को गूंगा बना रहे हैं। क्या? जानम समझा करो। ओए शमशेर, ओए शमशेर पाजी। ओ बाबूजी आ गए, मेरे बाबूजी आ गए। ओ मेरे बाबूजी किधर है? अरे ये क्या, हमने तो आते ही नहीं पहचान लिया। ये मेरे बाबूजी थोड़ी है। ओए पाजी, तुसी कौन हो? मैं तो जी बैसाखी का चंदा मांगने आया। 1000 रुपए लिखूं? लिख दो। बैसाखी जो से तैयार के लेके हम 1000 रुपए चंदा नहीं दे सकते? चल भैया 1000 रुपए डोनेशन निकाल। मैं अरे मैं, तू नहीं तो क्या मैं? फसमान उखाड़े निकाल। आई बैसाखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी। चंगा जी, थैंक यू। हाँ, अब मैं चलता है। बैसाखी दा लंगर छकन जरूर आना। हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अरे ये तो इनका रोज का काम है, खुद लंगर में खाते हैं और हमारे लिए भी लेके आते हैं। ये नहीं अंदर की बात है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। क्यों बे? तू किसी को कुछ भी बना देता है? अरे मुझे क्या पता, मेरे लिए तो तोप सिंह और कुलदीप सिंह वन एंड द सेम थिंग। पाजी मैं यहाँ देख रहा था, मेरी परविंदर तैयार हुई कि नहीं? हाँ जा 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 जा। इसे देख के तो लगता है कि परविंदर बहुत जल्दी पंजाबी बोलना सीख जाएगी। अरे वो कहा पंजाबी बोलना सीख गई, इसलिए हमने उसे गूंगी बना दिया। अब वो गूंगी को बोलना सिखा रहा है। अबे गूंगी को बोलना सिखाना पड़ता है क्या? तो फिर वो अंदर क्या कर रहा है? समझा गए यार, इनकी नई नई शादी हुई है और नई नई दुल्हन बिल्कुल हूर की तरह लगती है और कुछ दिनों बाद लंगूर की तरह दिखती है। जानते जानते भाई, कहीं से छूट गया है। ये बाबा समझ गया, हम तुम्हारे बैसाखी वाले प्रोग्राम में जरूर आएंगे। हाँ, पहले एक बंदा चंदा लेके गया है। बाय बाय। ओए, तुम लोगों को पता मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? केवल सहगल हो, बाबा सहगल हो, मिल्खा सिंह हो, बिल क्लिंटन हो, पोप हो, गोप हो, इंडिया के होप हो? कौन हो तुम? मैं गोप हूँ। बाबूजी, ये आपकी बहू नंबर 1। बहू नंबर 1? कोई और भी है क्या? भाई जैसे कूली नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1, वैसे ही बहू नंबर 1। तो मैं टॉप नंबर 1। बाबूजी जिंदा रहा पुत्र। की ना है पुत्र तेरा? जी परविंदर। और चुप कर भाई, उन्होंने दसन देना। की ना है पुत्र तेरा? वो एकड़ी भाषा बोल रही है। ओ जी ये गूंगी है ना, गूंगी नंबर 1। गूंगी? हाँ बाबूजी, शादी के 10 रोज बाद ही बेचारी गूंगी हो गई। कमाल है। और शादी के बाद तो औरतें ज्यादा बोलती हैं,
ये गूंगी कैसे हो गई? इस तरह से हो गई कि एक दिन ये छज्जे पे कपड़े सुखाने गई थी, नीचे से आपकी औलाद ने आवाज लगा दी, परमिंदर। आले आले। कौन बोला? मैं बोला। इसका मतलब पंजाबी में इसने कहा मैं आई। कमाल है। वो क्या हुआ ना बाबूजी, मैंने इससे कहा जल्दी तैयार हो जा, तुझे मार्केट से नया सूट दिला दूं। इसने एक्साइटमेंट में छज्जे से छलांग लगा दी। लगा दीजिए, बस सर के बल गिरी और इसकी आवाज चली गई, इसका ऑडियो सर्किट खराब हो गया। अला पुत्र, तेरी सास ने तेरे लिए भेजा है। अला किसी गरीब को बांट दे। अरे मुझसे बड़ा गरीब और कौन होगा? कौन बोला? मैं बोला। मैं ये कह रहा था कितना छाट के आप ये बढ़िया सा पीस लेके आए। ओए, तेरे बोलने से क्या होता है? मेरी बहू बोले तब बात बने। अरे नहीं बोलती है तो अच्छी बात है ना, घर में शांति बनी रहेगी। ओए, इस गूंगी के साथ जिंदगी कैसे निभेगी? क्यों नहीं निभेगी? ये देखिए, ये देखा, मैंने इससे पूछा कि तुम्हें ससुर कैसा लगता है, ये कहने लगे बिल्कुल देवता समान। फिर पूछा पति कैसा लगता है, कहने लगे बिल्कुल खोता। आपको भी जो पूछना है पूछ लीजिए, सब सही सही जवाब देगी। पिछले भी क्विज कॉन्टेस्ट जीत के आई है। नहीं, मैं अपनी बहू को डॉक्टर दिलदार को दिखाऊंगा। नहीं रे देवा। कौन बोला? मैं बोला। मैंने कहा कि आप तो देवता है बाबा। ओ चल पुत्र, वो अपना पॉप सिंगर है ना बाबा खान, वो अपना दिलदार उसका डैडी है। हम अपनी बहू का इलाज उसी से करवाएंगे। चलो। पुत्र जिंदा रहा पुत्र। पुत्र, बाबा जब छोटा था ना, ये कहीं से एक माउथ ऑर्गन ले आया और सारा दिन बजाता रहता था। उस वक्त मैं इसको रोज एक ठंडी देता था। माउथ ऑर्गन बजाने के लिए? और नहीं, बंद करने के लिए। ये है मेरी बहू और ये है मेरा पुत्र शमशेर। ओ शम्मी, ओए इतना बड़ा हो गया, बचपन में तो इतना सा था। अच्छा तो तू बचपन से ही इतना बड़ा है? ओ परजाई जी तो बड़ी सोहनी है। बेचारी की आवाज चलेगी। ओ बाबा, ओ तेरा डैडी किथे है? ताजी वो तो पूना गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। शाम तक आएंगे? ओ ठीक है, शाम तक हम यही रहते हैं। यहीं रहते हैं? हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं भाऊजी? हमारा तो रिहर्सल है। और ठीक है, तुम लोग जाओ, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। मैं और बहू यही रहेंगे। और दिलदार का घर मेरा ही घर है। आप पुत्र, मुझे अपना घर दिखा। भाऊजी, अरे क्या भाऊजी चले गए हैं? अब बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? क्या बोलूं? अब मेरा क्या होगा? अब तो तुम्हारी आवाज हलाल होगी। क्या? हलाल नहीं, हमारे यहाँ झटका होता है। खचाक। कौन सीखा? ओए शमशेर, क्या सोच रहा है? यार बॉबी, मैं सोच रहा था कि मैं क्या सोच रहा था? अरे जरा अपनी शक्ल तो देख, लगता है किसी टांगे वाले ने आम चूस कर फेंका हो। तुझे मजाक सूझ रहा है? पता नहीं मेरी परविंदरता क्या होगा। अरे फिक्र मत कर, वो तो अपने ससुर के साथ है, किसी गैंगस्टर के साथ नहीं। और चल चल, वहाँ तो डांस की तैयारियां हो रही, और अब तो सरसों भाभी डांस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई है। चल चल चल, चल। अरे बंद करो मेरी माँ, बंद करो। अभी यूपी में लोग ठीक तरह से भूकंप से संभले नहीं है और तुमने अपना यहाँ तांडव नृत्य शुरू कर दिया। बरसों से मुझे नचाती आई हो, आज खुद नाचने का मूड कैसे जागा? मुझे प्रैक्टिस करने अरे प्रैक्टिस बाद में करना। ये देखो बेटा, चूहे कीड़े मकोड़े अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे हैं। जमीन भी 3 इंच नीचे धंस गई है। अच्छा शेखू, अब भंगड़ा पाले। अरे तेरी, तुम्हारा भंगड़ा मुझे लंगड़ा कर देगा यार। ओहो देखो भाई, ये यूनियन लीडर की तरह गला फाड़ कर चिल्ला क्यों रहे हो? अरे रोको इस महाकाल को, कहो कि धरती माँ पे रहम करे। क्यों? अरे इसके नाचने से तो प्रलय आ जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। औरत मर्द से कोई भी काम ज्यादा अच्छा कर सकती है। अच्छा,
क्या तुम सचिन की तरह छक्के मार सकती हो? छक्के मार नहीं सकती, लेकिन छक्के छुड़ा सकती हूँ। अफसोस कि जो लोग छक्के मार सकते हैं, छक्के छुड़ा सकते हैं, वो तरह तरह के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। उफ, आउच! अगर तुम्हें नाचने का इतना ही शौक है ना, तो जाके लंदन में इंडियन टीम के लिए नाचो या उन्हें नचाओ, शायद वो लोग चीयर अप होके वर्ल्ड कप ही ले आए। नहीं, तू डर मत। दे भैया, तू डांसर कम और सर्कस का जोकर ज्यादा लगता है। कौन से सर्कस से छूट गया बताओ? शेखर भाई, ये बॉबी है ना, मेरे को भांगड़ा से बाहर निकाल दिया है वो। अच्छा, तुझे भंगड़ा आता है? हाँ, आता है ना। करके दिखा। ये देखो, ये बल्ले 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 बल्ले, याओ, याओ, बस 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 बस, ऐसा लगता है तुझे बहुत जोरों की लगी है और बाथरूम की लाइन बहुत लंबी है। ऐसा क्या करता है बॉबी? ये मेरे को भांगड़ा में नाचने देना, वरना मेरी इज्जत सोसाइटी में सरकार की तरह गिर जाएगी वो। अरे तेरी इज्जत होगी तो गिरेगी ना। अरे ऐसा क्यों भाव खाता है? ये ले 500 रुपया रख ले, लेकिन मेरे को नाचने दे वो। नाचने के लिए रिश्वत देता है? अरे ऐसा नहीं है, तो चाय पानी के लिए मैं भी किसी से मांग के लाया हूँ। अरे नहीं नहीं, हम तो बैसाखी में नाचेंगे जरूर। चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलो चलो चलो, यहाँ चलो प्रैक्टिस करते हैं। बल्ले 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 ऐसे बल्ले बल्ले नहीं, ऐसे। इसे प्रैक्टिस नहीं, मैल प्रैक्टिस कहते हैं। आज तो कसम से भूकंप नापने वाली सारी मशीनें टूट गई होंगी। हेलो हेलो, परमिंदर, मैं शमशेर। कहाँ से शेर? तू उधर गीदड़ है, इधर को मुझे फंसा के तू उधर भांगड़ा करता है। मेरा बाप को इतना डरता है तो शादी काय को की? हेलो, शट अप। हेलो, हेलो। क्या हुआ, क्या हुआ? प्रविंदर पुत्र, यहाँ कौन बात कर रहे हैं? बात कौन कर रहे हैं? ओ टीवी बंद कर दिया। ओ अच्छा किया, अच्छा किया। ओ तोप सिंह, ओ तू इथे की कर रहा भाई? यार मेरे प्यार ठंड भाई यार। एनु मेल, आ मेरी नो नो, ओ मेरी बहू यार। अच्छा अच्छा, भाई तू यहाँ खड़े खड़े बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा? देख, भाभी वहाँ गूंगी बनकर बैठी है, तेरा बाप सामने आया होगा, फिर कैसे बोलेगी बेचारी यार? ओहो, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ यार? देख, दिखा। सुन आइडिया, मैं भाभी को फोन लगाता हूँ। अगर भाभी ने फोन उठाया तो तुझे दूंगा, और तुम भाभी को कहना कि तुम सुनती जा और तू बोलता जा। ओहो, बहुत बढ़िया, एक पप्पी। अरे भाई, क्या भाभी हूँ? फोन फोन किथे गया? हेलो, कौन है? अब मैं कल्लू टकला, बबलू है। और यहाँ कोई बबलू बबलू नहीं है, बेवकूफ कहीं का। क्या हुआ? डोंट वरी, और एक ट्राई करता हूँ। कौन है? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। नहीं, मुझे दे। हेलो, कौन चाहिए आपको? अब 2 चाय भेज देना लॉन्ड्री में, स्पेशल भेज देना। रॉन्ग नंबर। क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने आखिरी ट्राई करता हूँ, डोंट वरी। देख, पता नहीं कौन है बदमाश, बार बार फोन किया जा रहा है। हेलो हेलो भाभी, ले भाभी, भाभी। हेलो भाभी, मेरा मतलब है परमिंदर, मेरी साड़ियाँ, मेरी जूलियट, मेरी हीर, और मेरी जान, और मेरी से तुम सिर्फ गल सुनते रहना, तू बीच में मत टपकना। और मैं जानता हूँ वो दोनों बुढ़ाओ तुम्हारे सर पे सवार है ना, वो की फर्क पैदा होने दे यार। ओ परमिंदर, सच कह रहा हूँ, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता यार। मैं क्या करूँ यार, मेरा बाप कनाडा से जो जल्दी टपक पड़ा। ये वही बदमाश होगा। तो मुझे दे ना बेटे। आई लव यू सोनिए, आई लव यू। टाइम प्लीज यार। लेकिन हमारी लव स्टोरी में वो बुढ़ा विलन बनकर आ गया, बुढ़ा खांगड़। मैं भी क्या करूं सोनिए, लाले को कुछ बोलूंगा तो मुझे टमाटर की तरह दबोच देगा। चुट्टे मुंह इसका, वाहे गुरु इस मुसीबत को दफा करे। और सुनिए, अगर तू बोले तो मैं वहां आ जाऊं। आजा 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 मेरे टमाटर, आजा। ये कौन बोला? तेरा प्यो उल्लू कहीं का। बाप। क्या हुआ टमाटर? बाप, बॉबी, तेरा ये दोस्त बड़ा ये लकी है यार। क्यों, तेरा तारीख को पैदा हुआ था? ओ यार तू गल सुन, और बीवी मिली तो घर नहीं था, और घर मिला तो बाबूजी बीवी को ले गए, और पता नहीं मेरे फोन पे बाबूजी को क्या नाम शनाम कह दिया यार। और फोन कर,
ओ मेरी जान, ओ मेरी हीरी है। तू क्यों चले पर नमक छोड़ रखा है? Why don't you understand? I need a healing touch यार। अरे यार तू बेकार में चिंता करता है। तूने अपने बाबूजी को कहा, अपने बीवी से तो कहा था ना आई लव यू, तो इसमें डरने की क्या बात है? ओए उठाना नहीं, हो सकता है बाबूजी का हो। डोंट वरी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। टिंग डोंग। सिंपल। मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज वेट, आप कतार में हैं। किसका बोले किसका? पता नहीं, पूछूं? हाँ पूछ पूछ। आप कौन? तुम्हारी बाइको। और किसी बाइको का फोन है, तू बात कर यार। बाइको? अरे बाइको मराठी शब्द है, बाइको यानी बीवी। हाँ तो ठीक है, बीवी। ओ बीवी, ओ परविंदर, ओ क्या हुआ यार? अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी होगा। तुम्हारी बाइको का गला कटने वाला है। चलो ठीक है, ओ गला कटेगा यार। ओए क्या? अरे तुम्हारा पिताजी मेरे को किसी डॉक्टर के पास लेके गया था, उसने बोला है मेरे गले का ऑपरेशन करना होगा। बाप रे! क्या हुआ? फिर से बाप ने फोन उठाया? ओ तुम क्या? ओ नहीं सॉरी, तुझे नहीं, वो बॉबी को कह रहा था। तू बोलती रहे, बोल। और तुम्हारे डैडी को मेरे डैडी से मिलना है, ताबड़तोड़। ताबड़तोड़ मतलब? फौरन फौरन। बोल। अल्लाह कोई आ रहा है, मैं गूंगी बन जाती हूँ। हाँ बाय। हेलो हेलो लो लो। अब हेलो हेलो करके क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत? ओ इधर चुग गई खेत नहीं, उजाड़ गई खेत। क्या एक नई मुसीबत। ओ मेरे बाबूजी मेरे ससुर को मिलना चाहते यार। क्या? अरे अगर तूने अपने ससुर को बाबूजी से मिलाया तो सारा भेद खुल जाएगा, और तेरा ससुर तो उल्टे खोपड़ी का मराठा सरदार है। मैं तो कहता हूँ जल्दी से भगा दे तेरे ससुर को, नहीं तो कहीं छुपा दे उस बुढ़े खड़ूस को। ये किसको बोल रहे बुढ़े खड़ूस? तू अपना शक्ल देखा है क्या आईने में? मेरे को लगता है मैयत में ना तेरे कुछ बुलाता होगा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। सुन लिया? वो मैंने कहता था तेरा दोस्त बड़ा अनलकी है यार। हाँ यार तू सचमुच बड़ा अनलकी है। मैं तो कहता हूँ काली बिल्ली भी तेरा रास्ता काटते डरेगी। यार दिलदार, तू कमाल करता है। मेरी बहू के गले का ऑपरेशन होने वाला और तू मुझे मुबारकबाद दे रहा है। ओ यार, अब कोई ऑपरेशन नहीं होना। क्यों? ओ भाई, तेरी बहू को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? यार ये उल्टे काम क्यों करती है? भाई ना, ये उल्टी क्यों हो रही है? ओ भाई, तू दादा बनने वाला है। दादा बनने वाला तो पोता किसको होगा? अल तेरी बहू को होगा और किसको होगा? ले, मुझे पता ही नहीं। ओ सच? चाहेला सच्ची बोलता मैं। मेरी बेटी पारुल। पारुल? अरे पारुल मतलब तेरी परविंदर रे। कितना अच्छा नाम रखा था मैंने, पारुल। अरे शादी करके लगा दिया ना लड़के का नाम। लड़के का नाम? अरे परविंदर, धर्मिंदर, दलिंदर लड़के का नाम होता है ना। इधर रहने को घर नहीं, गांव में इतना बड़ा घर में रहती वो, हमारे इधर बेडरूम से ड्राइंग रूम जाने के लिए टैक्सी करना पड़ता है। अरे लेकिन गुलाब राव जी, लड़की के लिए तो अपने पति का घर ही सबसे बड़ा होता है। मालूम रे। और उसकी जरा सी गलती से भी उसके ससुर को हार्ट अटैक हो सकता है, इसीलिए आपको भी उनके सामने सरदार बनकर ही जाना पड़ेगा। चमारी, मेरे को मालूम था कुछ लफड़ा होएगा। अरे बाबा, मैं सादा हिंदी नहीं बोल सकता, हम पंजाबी किधर से बोलेगा? ये कैसा हो मालूम है? वड़ा पाव के साथ लस्सी पीने वाला बात। गाँव वाले ससुर जी, तुसी चिंता ना करो, आपको A1 पंजाबी मैं सिखा दूंगा। अरे लेकिन काय को मेरे मुंह से मराठी निकलेगा ना। ओ मैं आपके पेट में इतना पंजाबी भर दूंगा कि आपके मुंह से पंजाबी टपकेगा। अरे देख, तू होएगा पंजाबी सरदार, हाँ मैं मराठा सरदार। बहुत रईस खानदान है हमारा। हाँ बड़े खानदानी रईस है ये। इन्हें खुदकुशी भी करनी है तो खुद कुछ नहीं करेंगे, अपने ड्राइवर से कहेंगे ड्राइवर पहाड़ से गाड़ी नीचे ढकेल दो, हमें खुदकुशी करनी है। कितना बड़ा रईस खानदान है हमारा मालूम। हमारा परदादा महाराज के इधर खजिंदार था। अच्छा? लेन देन का धंधा था उसका। वो कभी किसी शरीफ आदमी को उधार देता था ना, खुद कभी नहीं जाता था पैसा लेने के लिए। और अगर उसने खुद अगर पैसा वापस नहीं दिया तो समझ जाता था आदमी शरीफ नहीं है, फिर अपना तरीके से वो पैसा निकलता था। लेकिन हमारा वो धंधा नहीं। आजकल हम वो फॉर्म रखा है, बहुत बड़ा फॉर्म है हमारा। फॉर्म? खेती बाड़ी यार। खेती बाड़ी। अरे कितना बड़ा खेती बाड़ी है हमारा, बहुत बड़ा खानदान है, पुराना खानदान है हमारा। हाँ। अरे लेकिन मैंने तो सुना है बीज जितना ही पुराना होता है फसल उतनी ही खराब होती है। नहीं, ये साल को बहुत अच्छा फसल आया, बहुत बड़ा फसल था। हम बेचा मार्केट में जाके और सीधा मारुति गाड़ी लेकर आए। अरे अगर आपका इतना बड़ा खानदान है तो इतनी छोटी मारुति गाड़ी क्यों खरीदी आपने? बराबर है, इतनी छोटी मारुति के ऊपर खड़ा होके मेरा ड्राइवर मेरा मर्सिडीज बेंच साफ करेगा ना। आप इतने खानदानी आदमी हैं, आपको आपकी बेटी की इज्जत का वास्ता है। अरे थोड़े देर के लिए सरदार बन जाइए ना, मेरे डैडी से मिलिए, उन्हें कन्विंस कीजिए कि परविंदर के गले के ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं। बराबर बोल, मेरे को क्या करने का? ओहो आप पट गए, इसके लिए तो थैंक यू है जी। सबसे पहले आप बोलिए सत श्री अकाल समधी जी। सत श्री अकाल समझे जी। अरे समझे जी नहीं, समधी जी।
समधी जी हाँ। चाइला ले लफड़े देखो ससुर जी, पंजाबी बंदा अपने पिंड की गल जरूर। अरे ऐसा नहीं बोलने का, किसका श्राद्ध डालने का है क्या? ससुर जी, पिंड का मतलब होता है अपनी गांव की बात जरूर करेगा। वो आपसे पूछेगा कि आपका पिंड कौन सा, आप कहना बटिंडा। टिंडा टिंडा नहीं, बटिंडा ससुर जी। भटिंडा, ऐसा बोलना भटिंडा। हाँ पुढे। पुणे जाए रे, वो कहेंगे बहू रानी के गले का ऑपरेशन करना पड़ रहा है। आप कहना बड़ा अफसोस की गल है। बड़े अफसोस के गाल है। गल गाल नहीं, गल 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 का मतलब है बात। बड़े अफसोस की बात है, समझ गए ना? देखो मैं सब कुछ समझता है, तू मेरे को पांडु समझता है क्या? नहीं 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 नहीं, गांव वाले ससुर जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप वहां खड़े खड़े बल्ले बल्ले करना। बल्ले 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 आने दे तेरे बाप को, उसको मैं अभी पंजाबी सिखाता, देख। बल्ले बल्ले, अरे कर ले। सत श्री अकाल समधी जी। सत श्री अकाल समधी जी, सत श्री अकाल। धन्नवाद साडे जो दर्शन हुए तुहाडे। चाइला पहले बॉल में विकेट उड़ा दे। क्या बोला ये, क्या बोला? समधी जी, आपको मिलके ना पिंड वाला स्वाद आ गया। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? भटिंडा। पिंड पिंड पिंड। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने पिंड के नाम पे अपना नाम रखा बटिंडा सिंह। भटिंडा, बल्ले 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 समधी जी, एक खुशखबरी है, आपकी बेटी हमारे खानदान के चिराग को जन्म देने वाली है। बड़ी अफसोस के गाल है। अफसोस नहीं, क्या बोला सरदार जी? तू क्या बोला अभी? वो आप नाना बनने वाले हैं। चाइला अरे चाय तो हम आपको पिलाएंगे। अरे मैं आई शपथ बोल, सच्ची में। हाँ सच्ची में। चाइला कमाल है। भाई एक बात बताइए कि पहली डिलीवरी के लिए तुसी अपने घर में ले जाओगे कि असी अपने घर में ले जाएं? अस्सी तुसी लस्सी चाइला, ये मेरे को नहीं जमने वाला रे। ये कौन है? तेरा कौन है? मैं क्या बोलूं, मैं तो गूंगी हूँ। हाँ तू तो बोल सकती है। मगर क्या बोलूं? सांग ये तू पंजाबी सरदार होएगा ना तो हम भी मराठा सरदार है। बोल। हाँ, मेरे को बिल्कुल भी पंजाबी बोलने को नहीं आती, लेकिन आपके बेटे ने मेरे को झूठ बोलने के लिए बोला, आपको धोखा देने के लिए बोला। अब आपको जो सजा देनी है वो दे दीजिए, मुझे मंजूर है। सजा तो मिलेगी, पर तुझे नहीं, मेरे बेटे को। और तू तो मेरी बेटी है। और समधी जी, वो कनाडा जाने से पहले मुझे पंजाबी, मराठी, गुजराती सब अलग लगते थे, लेकिन कनाडा में रहने के बाद ऐसा लगता पूरा हिंदुस्तान अपना ही है यार। वाह रे वाह सरदार, ये असली खानदानी है। मैं बोलता तेरे को। बेटे, मेरे बेटे ने हमको बेवकूफ बनाया ना। बनाया? आपको बेवकूफ बनाया? हाँ, और अब तुम और मैं मिलके उसको बेवकूफ बनाएंगे। अरे काय का बनाएंगे? हाँ। उसको तो ऑलरेडी बेवकूफ बना दिया इसने। कैसे? अरे तुमने इतना छोटे से उसको इतना बड़ा बनाया 22 साल के अंदर। हाँ। इसने 22 मिनट में उसके साथ शादी करके उल्लू बना दिया। ओ, बल्ले 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 बल्ले। अरे वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारा भजन था। ये भजन था? ये भजन था नामाकूल? ये पॉप सॉन्ग था? लगता है भगवान ने तुम्हें ये बड़े बड़े गंदे चमगादड़ जैसे जलील कान सिर्फ गाली सुनने के लिए दिए हैं। बदतमीज, जंगली जानवर, जाहिल। वैसे तुमने गाना बहुत अच्छा गाया है। आखिर सहेली किसकी है? लेकिन तुम्हारे इस गाने से हमारे बैसाखी में 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि 5, 6। और मेरा वाला गड़बड़ हो गई? क्या हुआ? तुमने कहीं लाल बादशाह फिल्म तो नहीं देख ली? नहीं, मेरे ससुर जी को पता चल गया कि मैं महाराष्ट्रियन लड़की हूँ, इसीलिए वो किरपान लेके मेरे पीछे आ रहे हैं। समझ गया, तुम डरी हुई हो। कोई नहीं बचा सकता। अरे मर गया। ओ शेखर भाई, बचाओ बचाओ भाई, बचाओ। कोई नहीं बचा सकता। नहीं, हम बचा सकते हैं, लेकिन इसको मारने से पहले आपको हम सबकी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। ओ ना 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 ना, उतना टाइम नहीं मेरे पास। अरे नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? बाप ने बेटे को मार दिया।
अरे आप भी तो कुछ कहो मुच्छड़। हे नहीं, मैं काहे नहीं बोलने वाला। हाँ, मराठा सरदार हो या सरदार हो, अपन को क्या है, जान से इज्जत प्यारा होता है। ओ काय नाव तुमचा? तोप सिंह राव, मारो। राव? ओए, मुझे गाली देता? अरे राव बोला ना मैं। अरे भाई, मराठी में सम्मान देने को राव कहते हैं। एड़िया वो आप राव, कम से कम अपने बेटी के बारे में तो सोच। बेटी तो कौन था? आजा आजा बेटी। क्यों है? थैंक यू कह रही थी। परविंदर दलबतली। ओए नलायक आया शमशेर। हाँ, तो जैसा बाप वैसा बेटा। बाप सदा शेर, बेटा शमशेर। भाई ये तो आपका हार्ट बचाने के लिए सब ऐसा कर रहा था, कहीं शौक से आपकी धुकधुकी बंद हो जाती फिर। और क्यों नहीं करेगा, आखिर शेर दा पुत्र है। अच्छा, शेर दा पुत्र है। मैं समझा तुम्हारा पुत्र है। गुस्सा धूप दीजिए सिंह साहब। ना, मुहावरा है। अच्छा, आपको पता है ना गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? क्या लिखा है? अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। ओए यार, आप लोग क्या मुझे पागल समझ रहे हैं? और इतने फूल जैसे बच्चों को कोई मारता है? और इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं भी इनको बेवकूफ बना रहा था। ओ कुड़ियो, चलो गुड्डा पाओ। गद्दा? वो जो गद्दा तो कमरे में है। ओ चली, गद्दा नहीं गिद्दा, नाचो गाओ, बैसाखी बनाओ।